और फरमाया गया कि हमारी नमाज बारगाहे समदियत में मकबूल हुई। हमें अगर ये जानना हो तो कैसे जाने? तो फरमाया गया कि अगर नमाज पढ़ने के बाद सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। माई वाक़िमिस सलाह, और नमाज कायम करो। नमाज इकामत की बात आई। इकामत से मुराद क्या है? सारे अरकान, सारे शराइत के साथ नमाज को अदा करना। और मुफस्सिरीन किराम ने एक बात ये भी फरमाई है कि वक्ती तौर पर एक दो वक्त की नमाज अदा करना, इसे इकामत सलात नहीं कहते, बल्कि दायमुस सलात यानी परमानेंट नमाज पढ़ने वाला, रेगुलर नमाज पढ़ने वाला, पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला, वो इकामत सलात के हुक्म पर अमल करने वाला कहलाता है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं, आप समझ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर बहुत सारी चीजें हम देखते हैं तो हम डर जाते हैं, पता नहीं कल क्या होगा। आज ये पाबंदी, कल ये पाबंदी, परसों ये पाबंदी, पता नहीं क्या क्या आने वाले दिनों में हमें देखना होगा। लेकिन हम हैरान हैं कि अल्लाह के वलियों को इन चीजों का कोई खौफ नहीं होता था। क्यों नहीं डरते थे? क्यों नहीं डरते थे? हमारी सिचुएशन ये है कि खुशी मिलती है तो फूले नहीं समाते, और परेशानी आती है तो जजा और फजा करने लगते हैं, शोर गुल करने लगते हैं। लेकिन ये सिचुएशन अल्लाह के वलियों की नहीं होती। वजह क्या है? कुरान ने उसको वाज़े फरमाया। कुरान कहता है, इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। बेशक इंसान कमजोर पैदा किया गया। जब उसे तकलीफ पहुंचती है तो शोर-ओ-गुल मचाने लगता है, और जब उसे भलाई पहुंचती है तो मना करने लग जाता है। लेकिन इन इंसानों में कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो परमानेंट नमाज पढ़ने वाले हैं। उनकी कैफियत ये है कि क्या खुशी और क्या गम हर हाल के अंदर अपने माबूद की बंदगी करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें कोई तकलीफ नजर नहीं आती, उन्हें कोई परेशानी नजर नहीं आती। परेशानी आई तो भी सजदा, मुसीबत आई तो भी सजदा, तकालीफ आई तो भी सजदा। बारगाहे समदियत के अंदर जबीन नियाज को झुकाते नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इकामत सलात का हुक्म दिया गया और फिर नमाज का फायदा बयान किया गया। इन्नस सलात तन्हा अनिल फाहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। यहां पर दो चीजें आप जहन में रखें। नमाज अच्छी बातों का हुक्म भी देती है और नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती भी है। दोनों पहलू इसके अंदर है। अच्छी बातों का हुक्म, इधर आपने नमाज का इरादा किया कि आप फौरन वुजू के लिए गए। वुजू क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के फरमान पर अमल है। वुजू क्या है? नमाज की कुंजी है। और कुर्बान जाइए, वुजू करने वाला जब हाथ धोता है तो अल्लाह उसके हाथ के गुनाहों को माफ फरमा देता है। चेहरा धोता है, चेहरे के गुनाह को माफ फरमा देता है। और अगर कोई शख्स वुजू से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले तो अल्लाह उसके पूरे जिस्म के गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। तो वुजू अच्छी, नमाज अच्छी बातों का हुक्म देती है और बुरी बातों से रोकती है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज पढ़कर भी बेहयाई और बुरी बातों से नहीं रुकता, उसकी नमाज कामिल नहीं। और फरमाया गया कि हमारी नमाज
बारगाहे समदियत में मकबूल हुई। हमें अगर ये जानना हो तो कैसे जाने? तो फरमाया गया कि अगर नमाज पढ़ने के बाद बेहयाई और बुरी बातों से हमारे कदम रुक जाते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने नमाज को कबूल फरमा लिया। अल्लाह ने नमाज कबूल फरमा लिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और उसके बाद कुरान में रब ने फरमाया वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। अब जिक्र सबसे बड़ा, उसकी याद सबसे बड़ी याद, वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, इससे क्या मुराद? तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। फरमाते अल्लाह को याद करने से मुराद क्या है? तो फरमाते हैं तुम अल्लाह की इताअत के जरिए अल्लाह को याद करो और वो मगफिरत तो बख्शिश के जरिए तुम पर इनाम की बारिश नाजिल फरमाए। यानी ये जो फरमाया गया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, यानी तुम मेरी इताअत के जरिए मुझे याद करो, मैं रहमत के जरिए तुम पर बारिशें नाजिल कर दूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और फिर आखिर में मेरे करीम ने फरमाया वल्लाहु यअलमु बिमा तस्नऊन, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। तिलावत क्यों करते हो वो भी अल्लाह जानता है, नमाज क्यों पढ़ते हो वो भी अल्लाह जानता है, अल्लाह का जिक्र क्यों करते हो ये भी अल्लाह जानता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो ये सारी चीजें मुसलमानों की जिंदगी से दूर नजर आती हैं। यानी तिलावत कुरान मुकद्दस से शगफ नहीं, इसी तरीके से इकामत सलात का जज्बा नहीं, और अगर नमाज पढ़ भी लेते हैं तो नमाज कामिल तौर पर अदा न होने की वजह से बेहयाई और बुरी बातों से नहीं रुकते, और अल्लाह की इताअत करके अल्लाह को याद करने का जो जज्बा होना चाहिए उस जज्बे से इंसान आरी नजर आता है, और वो जो कुछ करता है वो तसव्वुर करता है कि मुझे कौन देखने वाला है। कुरान कहता है नहीं, तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत खबीर है, जानने वाला है, वो सारी चीजों को जानता है।